अगर आप ईवी चलाते हो, चाहे वो कोई भी हो, विंडसर हो, नेक्सॉन हो, कर्व हो या कोई भी ईवी हो, तो मैं आज आपको 5 ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपकी रेंज एंजाइटी और ऐप एंजाइटी दोनों दूर हो जाएंगी। तो नमस्कार, मैं हूं अंकुश नागपाल और आप देख रहे हैं अकी नागपाल। तो वीडियो को शुरू कर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस ऐप में कितने चार्जर हैं, कितनी सिटीज़ में अवेलेबल हैं, एसी वर्सेस डीसी चार्जर, पावर रेंज 7 किलोवाट से लेके 240 किलोवाट तक के, और इन ऐप्स पे चार्जिंग किस प्राइस में मिलता है। 5 ऐसी ऐप्स जो कि आपके मोबाइल में होनी चाहिए, और ये अगर आपके मोबाइल में है तो आपको किसी और ऐप को डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, किसी भी ऐप में पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नई नई ऐप्स डालते रहेंगे तो आपके मोबाइल में 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ऐसा होगा कि कुछ दर्जन ऐप्स होंगी और हर ऐप के अंदर कुछ ना कुछ पैसा फंसा हुआ होगा। तो पहली ऐप बिना टाइम वेस्ट करे वो ऐप है टाटा पावर EZ। टाटा इंडिया का सबसे बड़ा ईवी चार्ज नेटवर्क है। 500 से ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल है। 5000 से ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स हैं। 7 किलोवाट से लेके 240 किलोवाट तक के डीसी चार्जर और एसी चार्जर टाटा के लगे हुए हैं। टाटा की ऐप हाईवे के लिए, सिटी के लिए, टाउन्स के लिए, हिल्स के लिए, सबके लिए बेस्ट है। टाटा का प्राइस रेंज 14 रुपये से लेके 26 रुपये तक पर यूनिट मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा लोकेशन पर और चार्जर के टाइप पर। टाटा की ऐप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा फिजिकल चार्जर्स टाटा पावर के पास ही हैं। नंबर 2 पर है स्टैटिक, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ओपन ईवी चार्जिंग नेटवर्क। 60 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है। 7000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट लिस्टेड है। एसी और डीसी दोनों के चार्जिंग ऑप्शंस आपको इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। MG हो, टाटा हो, कोई भी और गाड़ी हो, BYD हो, सब गाड़ियों के कंपेटेबल चार्जर आपको इस ऐप पर मिल जाते हैं। ऐप का UI यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा, लाइव अवेलेबिलिटी हो, प्री बुकिंग हो, ट्रिप प्लानर हो, वॉलेट में पैसा डालना हो, कोई भी मिनिमम अमाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐप हैं जिसके अंदर आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन स्टैटिक के अंदर आपको वो रखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो पैसा फंसने का भी कोई डर नहीं है। स्टैटिक के खुद के भी जो चार्जर मिलेंगे वो अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक स्टैटिक के साथ रहा है। मेरे पास आज तक सिर्फ 2 ही कंपनी के RFID कार्ड है, जिसमें से एक स्टैटिक है। प्राइस रेंज मुझे जो अभी तक स्टैटिक पर मिला है वो 15 रुपये से लेके 26 रुपये के बीच में मिला है। प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं किसी भी उसके, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो इसका जो मेजर पॉइंट्स हैं स्टैटिक के, हाईवे प्लानिंग के लिए बहुत बेटर है। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टैटिक का चार्जर लगा हुआ मिल जाता है। और स्टैटिक्स पे कुछ नए नए प्लान्स आ चुके हैं। अभी उनका एक मंथली प्लान चल रहा है जिसको अगर आप 149 रुपीज़ का लेते हो तो आपको हर ईवी चार्जिंग पे 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। जो मेरी चार्जिंग ऐप है वो मेरी फेवरेट है हाईवे के लिए, वो है चार्ज जोन। चार्ज जोन के चार्जर मुझे जो अभी तक ज़्यादातर मिले हैं वो हाईवे के ऊपर मिलते हैं। स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर, आप चले जाओ गोवा के अंदर, बेंगलोर के अंदर, तो इस वाले लोकेशंस पर चार्ज जोन का बहुत अच्छा होल्ड है। और जैसा मैंने पहले बताया, मेरे पास सिर्फ 2 ही कंपनी के RFID कार्ड हैं, तो एक है स्टैटिक और दूसरा है चार्ज जोन। तो दूसरा है चार्ज जोन। और मैं हर एक को बोलना चाहूँगा, जिस भी कंपनी के RFID कार्ड हो जो फ्री मिल रहे हो बनवा लो। चार्ज जोन के 1500 से ज़्यादा स्टेशन है, 3000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट बने हुए हैं। 6 किलोवाट से लेके 120 किलोवाट तक के चार्जर्स अभी तक खुद यूज़ कर चुका हूँ। प्राइस रेंज जो मुझे अभी तक मिली है वो मिली है 16 रुपये से लेके 24 रुपये तक के। क्यों ज़रूरी है? हाई स्पीड DC चार्जिंग के लिए ज़रूरी है और अच्छी ऐप है। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे को चार्ज जोन की ऐप के बारे में अच्छी नहीं लगती वो है इसका यूज़र इंटरफेस। अगर किसी एक ऐप को मेरे को चुनना हो जिसका मेरे को यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं लगता तो वो है चार्ज जोन। तो जो चीज़ ख़राब होगी भाई वो भी बता दूंगा, जो चीज़ अच्छी लगी है वो भी बता दूंगा। चार्ज जोन का नेटवर्क ज़रूरी है लेकिन ऐप उनकी बेकार है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। जैसे स्टैटिक की थोड़ी यूज़र फ्रेंडली है, टाटा की बड़ी अच्छी ऐप है, तो चार्ज जोन की ऐप मुझे उस तरीके से बेटर नहीं लगी। चार्ज जोन की एक अच्छी चीज़ और बता देता हूँ, याद आई, इनका भी कुछ पॉइंट सिस्टम है। हर चार्जिंग पे आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं जिसको आप बाद में रिडीम कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ऐप है भाई,
जिस पे मेरा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रहा है शुरू से लेके आखिर तक। एक बार गड़बड़ ज़रूर हुई जोधपुर वाले ट्रिप पे, मैंने आपको बताया भी था। वो है नन अदर देन जियो बीपी, बेस्ट फॉर मेट्रो सिटीज़ प्लस नेशनल हाईवे। 1300 से ज़्यादा फास्ट चार्जर इनके लगे हुए हैं। 30 किलोवाट से लेके 120 किलोवाट तक की इनकी मशीन्स लगी हुई हैं। अच्छी चीज़ एक इसकी बता देता हूँ मैं, वो है कि सेफ्टी इन द सेंस, अच्छे होटल्स के अंदर जियो के चार्जर लगे हुए हैं। इनके खुद के चार्जर पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं। जियो बीपी के जो पेट्रोल पंप मिलेंगे उन पर भी इनके लगे हुए हैं, तो वो भी सेफ़ है। तो जियो बीपी मेरी प्रेफरेंस रहती है। कभी मैं रात को ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जियो बीपी के चार्जर पे चार्ज करूँ, वो थोड़ा मुझे सेफ़ लगता है। प्राइस रेंज 18 रुपये से लेके 30 रुपये के बीच में है। कुछ कुछ प्राइम लोकेशन पे थोड़ा सा महंगा है, नहीं तो वैसे 21-22 रुपये मिल जाता है। अच्छी मशीन्स हैं। बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि 60 किलोवाट की है 35 किलोवाट की स्पीड आ रही है, ऐसा बहुत कम होता है जियो बीपी के साथ। मेरे साथ रिसेंटली एक बार हुआ है जोधपुर के अंदर, 60 किलोवाट की मशीन पे 9 किलोवाट की चार्जिंग आ रही थी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया था। और कम से कम 12 से 15 बार मेरे पास जियो बीपी वालों का फ़ोन आया। उन्होंने कुछ लेटर भी भेजा मुझे, मैंने पढ़ा नहीं। कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पर पावर का इशू चल रहा है उस होटल में, इसलिए वहाँ पे कम जाती है मशीन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनकी सफाई थी। तो पांचवी ऐप मैं रखूँगा भाई, एक सरकारी रख लेते हैं, सारी की सारी हमने प्राइवेट प्लेयर लिख दिए हैं, तो वो है HP की। HP के चार्जर ऑल ओवर इंडिया में है, सस्ते हैं, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी लग रहे हैं या तो लग चुके हैं। प्राइस मिलेगा आपको 16.5 रुपये GST मिला के, तो काफ़ी सस्ता है। 10 रुपये यूनिट सस्ता पड़ जाता है बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन, ठीक ठाक कंपनियों के कंपैरिजन। इनका भी एक चीज़ अच्छी है, इनके भी कुछ हैप्पी पॉइंट्स मिलते हैं, आप उनको रिडीम कर सकते हैं अपने चार्जिंग के लिए बाद में। ख़राब चीज़, HP की ऐप से गंदा UI, गंदा यूज़र ऐप एक्सपीरियंस किसी ऐप का नहीं हो सकता। रीज़न, HP की ऐप को यूज़ करने के लिए आपको 2 ऐप डालनी पड़ेंगी। एक HP की चार्जिंग वाली ऐप डालनी पड़ेगी, दूसरी ऐप आपको डालनी पड़ेगी HP पे। अब HP पे क्या है? HP पे इज़ लाइक पेटीएम। वहाँ पर आप उसको डालो, उसके वॉलेट में पैसा डालो और फिर उसके वॉलेट से आप EV चार्जिंग वाली ऐप में HP के पैसा ट्रांसफ़र करो। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा दिमाग खाने वाला है। तो लेकिन ऐप एक मैं बताना चाह रहा था जो नेशनल वाइड हो, पूरे इंडिया में अवेलेबल हो और सस्ती हो, तो वो HP है। तो मैं HP को चूज़ करूँगा। आप उसकी जगह BPCL को भी चूज़ कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की भी एक ऐप आती है, लेकिन मैं उसको चूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस खुद ही बहुत ख़राब रहा है। हर 10 में से 7 चार्जर इंडियन ऑयल के मुझे ख़राब मिलते हैं। तो ये था भाई, अगर आप ये 5 ऐप डाल लो, आपको इंडिया में कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी 300 की रेंज भी देती है, तो इनके चार्जर आपको 300 की रेंज के अंदर कम से कम भी 10 जगह मिल जाएंगे। आप वहाँ पे एक पे चार्ज करो और 2 को बैकअप में रखो और उसके हिसाब से अपना टूर प्लान करो। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो भाई ये वीडियो बन गया है। अब आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।